बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। कंसल्ट डिसाइड एंड बाय सीडीबी प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से मैं रिजवान कबीर खान उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में वंस अगेन मैं हाजिर हूँ। इससे पहले मैं बात करूँगा तो मैं डिफरेंट CEOs के साथ इंटरव्यू कंडक्ट कर चुका हूँ और आप लोगों के जितने भी सवालात हैं उनके जवाबात आप लोगों तक पहुँचाए हैं और उसमें सबसे ज़्यादा जो रहनुमाई है हमारे CEOs के ज़रिए होती है, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि आप लोग चूँकि ये चाहते हैं कि आप लोगों को मज़ीद बेहतर से बेहतर आंसर मिले, तो हम इसी चीज़ की जुस्तजू में रहते हैं और आप लोगों के लिए व्लॉग्स बनाते हैं और डिफरेंट डेवलपर से टाइम लेने के बल्कि उनके CEOs के साथ टाइम लेने की कोशिश करते हैं। इसी चीज़ को देखते हुए वंस अगेन मैं बहरिया स्काई के CEO हारून हनीफ सर के साथ मौजूद हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगा क्योंकि जितना उनका बिज़ी शेड्यूल है और जितने वो लोगों को टाइम दे चुके हैं उसके अंदर से दोबारा उन्होंने टाइम जो है वो अरेंज किया है और हमारे लिए टाइम निकाला है। सर थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? ठीक हैं? तबीयत ठीक है? सर जैसे मैंने बताया कि मेरे पहले भी डिफरेंट CEOs के साथ इंटरव्यू हो चुके हैं रिगार्डिंग डिफरेंट डेवलपर के प्रोजेक्ट्स जितने भी आए हैं, बिकॉज हमारा जो मौजू रहा है वो साउथ लाहौर का जो एरिया है बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4, उसके अंदर लग्जरी सोसाइटी और वहाँ बनने वाला कमर्शियल हब, उसके अंदर आप लोगों का प्रोजेक्ट यानी कि ओजी डेवलपर की तरफ से दिया गया जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर काफ़ी ऐसी चीज़ें हमारे पास आई हैं, क्या काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस आए हैं, हमारे ओवरसीज़ क्लाइंट्स हैं जिन्होंने हमसे सवालात किए हैं। उसको देखते हुए आज मैं आपके साथ बैठा हुआ हूँ और आज उनके सवालात आपसे पूछूंगा। थोड़ा सा आप बताइएगा कि आप क्या देखते हैं, थोड़ा सा आप हमारे साथ आपकी पहले भी इंटरेक्शन हो चुकी है, लेकिन आप क्या कहते हैं CDB प्रॉपर्टीज़ के बारे में ताकि व्यूअर्स को हमारी पता लग सके। अभी आपको पता है कि पिछले 2 दिन पहले हमारा इवेंट हुआ है, आप टॉप सेलर रहे हैं, तो CDB माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहा है। मैं हमेशा एक्नॉलेज करता हूं कि इनका जो प्रोफेशनलिज्म है ना आप लोगों का, वही आप लोगों की कामयाबी है। बाकी काम तो सारे ही कर रहे हैं, लेकिन जो प्रोफेशनलिज्म है इस फील्ड में, हालांकि नॉर्मली प्रॉपर्टी के जो सेल्स का जो एक फैक्टर है उसके अंदर इतना प्रोफेशनलिज्म है नहीं, उसको ये उस तरह से काम नहीं समझते, लेकिन आप लोग पूरी CDB जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा प्रोफेशनली काम कर रहे हैं, इसलिए आप लोग टॉप पे भी हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अच्छा सर, ऐसा है कि हमारे पास ना चूँकि क्वेश्चंस का जो सिलसिला है मैं आपका कम टाइम लूँगा और वीलॉग को आगे की तरफ बढ़ाऊँगा। वो ये है कि आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्लाइंट्स की तरफ से जो हमें आता है उसमें से एक रैंडमली मैंने 3 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो मैं आपसे पूछूंगा। पहला क्वेश्चन ये है कि अगर हम डेवलपमेंट की बात करेंगे, क्योंकि किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर या हाई राइज प्रोजेक्ट की बात करेंगे तो कस्टमर्स के लिए जो सेटिस्फेक्शन और जो अट्रैक्शन का बाइस है वो रैपिड कंस्ट्रक्शन है। हम इस टाइम आपके उस मॉल की बात करने जा रहे हैं बहरिया स्काई की, जिसकी जो कंस्ट्रक्शन की पेस है नो डाउट बहुत ज़बरदस्त रही है। हम उसकी अगर बात करेंगे तो लॉन्चिंग से पहले ही आप लोगों ने उसकी जो कंस्ट्रक्शन की पेस थी उसको बहुत ज़बरदस्त रखा। बट अगर इन केस हम फर्दर आगे की तरफ मूव करते हैं तो हम क्या देखते हैं, ड्यू टू सम रीजंस क्या ये हमें पेस स्लो होती हुई दिखाई देगी। यहाँ पर मैं बात करने जा रहा हूँ इन्फ्लेशन की, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की, इसके बारे में थोड़ा सा हमारे क्लाइंट्स को गाइड कीजिएगा। अच्छा, आपने बात की कंस्ट्रक्शन स्पीड की, एक तो ये वजह हो सकती है कि क्यों, और दूसरा इन्फ्लेशन की वजह से इम्पैक्ट भी आ सकता है। पहली बात तो ये है कि जो अभी तक हमने कंस्ट्रक्शन की है वो लेंथी प्रोसेस भी है, एक्सपेंसिव प्रोसेस भी है और मुश्किल भी है। फाउंडेशंस बनाना, बेसमेंट के अंदर काम हो रहा था, आप अगर जब आप लोग आ रहे थे देख रहे थे बड़ी डीप वो उसकी जैसे राफ्ट बन रही थी, क्योंकि वो बेस है ऐसे ही जैसे इंसान के पाँव हैं। अगर आपके पाँव ठीक हो, जूता अच्छा पहनना हो तो आप बड़े कंफर्टेबल हैं, आपके पाँव पे ज़ख्म हो तो आप चल नहीं पाते। बिल्डिंग के ये बेस है, तो वो जो टाइम है वो हमने गुजार ली है। अब हम आपको स्पीड ज़्यादा नज़र आएगी क्योंकि अब हम बाहर आ जाएंगे। अब आपको हर 15 दिन के बाद, 2 वीक्स के बाद आपको प्रोसेस नज़र आ रहा होगा कि यार बड़ी स्पीड में काम चल रहा है, क्योंकि अब स्पीड इससे भी ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। दूसरा, आपने बात की इन्फ्लेशन की, डेफिनेटली देखें हम जल्दी भी इसी वजह से कर रहे हैं। हमारे यहाँ अगर हम पिछले 5 साल का डाटा देख लें तो तकरीबन कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 100% या 120% इंक्रीज़ की है। जो चीज़ आज से 5 साल पहले 100 रुपये की बन रही थी वो अब 220-215 की बन रही है। तो अब जितना हम इस प्रोजेक्ट को डिले करेंगे हमारे लिए ज़्यादा मुश्किल है, अल्टीमेटली हमने डिलीवरी तो देनी है, तो हम इसलिए भी इसको तेज़ कर रहे हैं। बाकी आपने कहा कि हम इस इन्फ्लेशन को कवर अप कैसे करेंगे। देखें, ये जो प्राइस इंक्रीज़ कर रहे हैं ना हम, अभी जैसे आपको पता है 31 मई को कमर्शियल की फिर प्राइस इंक्रीज़ हो रही है। प्राइस इंक्रीज़ हम नहीं करना चाहते, ना हमारा दिल करता है डेवलपर का कि प्राइस इंक्रीज़ करें, लेकिन ये जो कॉस्ट
इंक्रीज़ कर रही होती है, हमने उसको कवर अप करना होता है। तो इसलिए इस केस में जो पहले आ जाता है वो पहले फ़ायदा ले जाता है, जो बाद में आएगा उसको इंक्रीज़ प्राइस पे लेना पड़ेगा। तो ये प्राइस जो है वो फिर इसी वजह से हम इंक्रीज़ करके इसको कवर अप कर रहे हैं। थैंक यू सर। जी व्यूअर्स, बिल्कुल जैसे हारून सर ने फरमाया कि 31 मई के बाद प्राइसेस में आपको इंक्रीज़ देखने में आएगा, तो वो ड्यू टू दिस रीज़न ही आएगा क्योंकि हर चीज़ को लेके चलना होता है साथ साथ। यहाँ पर हारून सर मैं आपसे ना अगला सवाल करूँगा, और वो मेरा ये है कि जिस तरह इस मॉल की पेस है और जिस हिसाब से इसकी कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो हम ये बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि 4 साल के प्लस माइनस में ये मॉल कंप्लीट करके बैरियर स्काई क्लाइंट्स को हैंडओवर कर दिया जाएगा, और उसके बाद इसमें पोजेसन भी अनाउंस कर दिया जाएगा। जो ओवरसीज़ क्लाइंट्स हैं उनका सवाल ये रहता है कि हमारी शॉप्स वैकेंट रहती हैं, तो व्हाट डू यू थिंक कि आपके पास कोई ऐसा सेटअप होगा, आपकी कोई ऐसी टीम होगी या वो ऐसे डोमेन में काम कर रही होगी कि जो उन क्लाइंट्स की शॉप्स को वैकेंट रहने के बजाय रेंट आउट करवा के दे और उनको रेंट जनरेट होना शुरू हो जाए? इस पे आपकी टीम क्या वर्किंग कर रही है, या आप लोगों का सिर्फ फोकस डेवलप करके, कंस्ट्रक्शन करके और हैंडओवर करना है? देखिए, इसके लिए डेफिनेटली जो डेवलपर होता है, ये जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, ये हमारी सीवी होती है, कंपनी की सीवी होती है। तो वो कभी भी नहीं ये चाहता कि हम बनाएं और हम फिर बस बना दें और आपको कहें कि जी आपने प्रोडक्ट ली थी, वो खड़ी है आपकी प्रोडक्ट, अब आपके सर। ऐसा नहीं है। हमारी ऑलरेडी डिस्कशन चल रही है डिफरेंट ब्रांड्स के साथ। अगर आपने स्पेसिफिकली सवाल चूँकि शॉप्स का किया है, मैं दो बता, इसमें चूँकि ये मिक्स्ड यूज़ बिल्डिंग है, जो अपार्टमेंट्स हैं उसके लिए तो हम कर चुके हैं। हमने सर्विस अपार्टमेंट कर दिया, हमारा डोमेट्री के लिए हमारे कुछ यूनिवर्सिटीज़ और हॉस्पिटल के साथ एग्रीमेंट्स MOU साइन हो चुके हैं इसी वजह से, और उसको हम 100% मेक श्योर करेंगे कि जो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनको वहाँ से रेंट मिले। अच्छा, अब आ जाते हैं कमर्शियल की तरफ। कमर्शियल में भी ये जितने भी हमारे यहाँ ब्रांड्स हैं, हमने उन ब्रांड्स को के साथ हमारी डिस्कशन चल रही है, हमने ब्रांड्स को लेके आना है। होता ये है कि अगर आपके पूरी बिल्डिंग में 100 में से 20% ऑक्यूपेंसी हो जाए ब्रांड्स की, तो बाकी 80 खुद ब खुद रेंट आउट हो जाते हैं, ट्रैफिक वहाँ आ जाती है। इसी चीज़ को देखते हुए हमने डिज़ाइन किया था कि सेकंड फ्लोर पे हम फूड कोर्ट लेके गए। फूड कोर्ट सबसे पहले ऑक्यूपाई होता है, तो वहाँ पे फूड कोर्ट ऑपरेशनल हो जाएगा। आपका प्ले एरिया है, प्ले एरिया जब हो जाएगा तो ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगी। जहाँ ट्रैफिक होगी वहाँ पे खुद ब खुद वो रनिंग में आ जाएगा। तो डेफिनेटली हम एज अ डेवलपर हम इस चीज़ को मेक श्योर करेंगे कि हमारा ये बिल्डिंग खाली ना रहे, ये इसको रेंट आउट हो या इसमें बिज़नेस चले। ठीक है व्यूअर्स, बिल्कुल ये एक ऐसा मैं ये समझता हूँ जवाब है जो कि CEO की तरफ से दिया गया है कि आप लोगों को बिल्कुल परेशान होने की इस चीज़ में ज़रूरत नहीं है। नो डाउट कि आपको इस चीज़ को लेके था कि आपकी चीज़ें जो हैं वो वैकेंट रहेंगी, बट डेवलपर इस पे भी काम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप लोगों को रिजल्ट नज़र आएगा। हारून भाई, आज का मेरा तीसरा और आखिरी क्वेश्चन, इस कमर्शियल हब के अंदर हमें डिफरेंट ज़बरदस्त डेवलपर नज़र आ रहे हैं जिन्होंने ऑलरेडी या तो कंप्लीट कर चुके हैं या वो कंप्लीशन की तरफ हैं। उसमें एक आपका भी मॉल है और उन्होंने फूड कोर्ट एरियाज़ जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाए हुए हैं, लेकिन हमने उनमें देखा कि बहुत से वहाँ पर ऐसे डेवलपर लाइक जितने भी मौजूद हैं उन्होंने फॉर सेल फूड कोर्ट एरिया नहीं रखे। आपने चूँकि अपने मॉल के अंदर ये चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई है कि फॉर सेल रखा और इसका बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया। आप क्या समझते हैं कि इसके पीछे आपकी क्या हिकमत अमली है, या आप क्या समझते हैं कि इस तरह कस्टमर ज़्यादा कमर्शियल की तरफ राग़िब होता है बाई करने में शॉप्स, या इसमें कुछ इसके बारे में बताइएगा ताकि क्लाइंट्स को थोड़ा सा एलेबरेट हो सके? देखिए, हमारे जो इस तरह के मिक्स्ड यूज बिल्डिंग्स या मॉल्स बनते हैं उसमें फूड कोर्ट बेसिक रिक्वायरमेंट है। देखिए, एक फैमिली है, वो घर से निकली, उन्होंने शॉपिंग करनी है, वो गए मॉल में, बच्चों को प्ले एरिया में छोड़ दिया, खुद शॉपिंग कर रहे हैं। शॉपिंग से फ्री हुए तो उन्होंने वहाँ पे उन्हें रेस्ट एरिया मिल रहा है, नमाज का टाइम हो रहा है, पूरा यानी 4 घंटे गुजार रहे हैं, 5 घंटे गुजार रहे हैं, बच्चे वहाँ बिज़ी हैं, खेल रहे हैं। फिर शॉपिंग कंप्लीट हुई, बच्चे भी थक गए, अब खाने का टाइम है तो वहीं पे उसको खाना भी। अब इसको ऑपरेट करने के 2 तरीक़ेकार हैं। एक ये है कि कंपनी डेवलपर अपने पास रखता और इसको रेंट आउट करता डिफरेंट ब्रांड्स को जो वहाँ पे अपनी फूड चेन्स बनाते हैं। दूसरा ये था कि अब हमने यहाँ पे डबल इम्पैक्ट क्रिएट किया। एक, आपने फूड कोर्ट की कोई शॉप ली है, कोई आपने कुछ किचन लिया है, आपको उसका रेंट आएगा। मैं वहाँ पे आपको बिज़नेस करना चाह रहा हूँ, तो मेरी बर्गर की शॉप है, मैं वहाँ पे बिज़नेस कर रहा हूँ, आपको प्रॉपर्टी का रेंट आ रहा है, मुझे वहाँ बर्गर शॉप होने की वजह से मुझे उसका प्रॉफिट आ रहा है, तो इसको हम डबल किया। तो यस, ये 2 तरीके कार हैं। ख़ुद भी ऑपरेट किया जा सकता है रेंटो, या हमने से तो हमने इसको सेल कर दिया ताकि हम ही नहीं बाकी लोग भी इसका फ़ायदा उठाएं, क्योंकि यस, फूड कोर्ट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, ज़्यादा जल्दी रेंट आउट होता है, ज़्यादा डिमांड होती है, तो वो चीज़ हमने अपने पास नहीं रखी, वो हमने पब्लिक कर दी कि लोग इससे
इसका फ़ायदा होगा। थैंक यू अरुण सर। मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह क्लाइंट्स ने क्वेश्चन किए थे और उसमें से मैंने रैंडमली 3 क्वेश्चंस सेलेक्ट किए थे, आपने उनका बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया है। और हम ये भी उम्मीद करते हैं व्यूअर्स कि आपको CEO की तरफ से, हारून हनीफ सर की तरफ से दिए गए जवाब सेटिस्फाई करेंगे और नो डाउट आप इस प्रोजेक्ट को अभी भी कंसीडर करेंगे। क्योंकि लास्ट में मैं आपको ये बताता चलूँ कि 31 मई 2023 में जो इसकी आपको प्राइसेस हैं, उसके बाद जब आप 1 जून की तरफ जाएंगे तो दोबारा इनमें इंक्रीज़ देखने में आएगा, और जिसमें हमारे पास एक्सक्लूसिव राइट्स मौजूद हैं। जिस फ्लोर के 3rd फ्लोर के वो छोटे बजट की शॉप्स हैं, वहाँ पर भी आप कोई ना कोई चीज़ जस्ट 20% डाउन पेमेंट देके बाय कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त ये अपॉर्चुनिटी है फेज़ 4 कमर्शियल हब, जहाँ पर आपके पास वंस अगेन मौका मौजूद है कि आप अभी भी कमर्शियल इन्वेस्टमेंट कंसीडर कर सकते हैं। और एंड में मैं हारून सर का शुक्रिया अदा करने जाऊँगा और एंड में ये चाहूँगा कि कुछ हमारे व्यूअर्स के लिए आप कहें। देखिए, आप लोग बड़ा अच्छा लोगों को गाइड भी कर रहे हैं और आप लोग वो फ़र्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन और फर्स्ट हैंड क्वेश्चंस जो डायरेक्ट क्लाइंट आपके करते हैं और आप हम लोगों से पूछते हैं और यहाँ से वहाँ उन तक मैसेज पहुँच जाता है। बाकी देखिए, आपके व्यूअर्स के लिए यही है कि आप इन्वेस्टमेंट करें। हमने डे 1 से हमारा ये प्लान था कि हम लोग, चूँकि हमारी यहाँ मार्केट ऐसी है कि लोग शेकी हो जाते हैं कि इन्वेस्टमेंट की हुई है, प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं हो रहा, तो हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट करके हमने इसको लॉन्च किया और इसकी हमने सेलिंग स्टार्ट की, इसी वजह से ताकि लोगों का कॉन्फिडेंस इस पे बहाल हो। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें इसका रिस्पांस भी अच्छा मिला। तो इंशाल्लाह आप इसमें आपका जो भी यूनिट है, चाहे वो कमर्शियल है चाहे वो रेजिडेंशियल है, जो हमारा टाइम है, जो हमारा पेमेंट प्लान है, उसके अंदर इंशाल्लाह हमने इसको डिलीवर करना है और ये हम सब के लिए इसका फ़ायदा होगा। और मैं आपको बताता चलूँ, इसमें एक तो चले रेंटिंग इनकम आएगी, लेकिन इसके साथ साथ जो एसेट इंक्रीज़ है वो ईयरली मिनिमम 20% है। मैं आपको अभी सिर्फ पिछले 3 माह का बताऊं, जिन लोगों ने जनवरी में इन्वेस्टमेंट्स की थी उनकी आज मई में 12% इंक्रीज़ ऑलरेडी हो चुका हुआ है। तो अभी साल ख़त्म होने में तो अभी मज़ीद 6 माह पड़े हैं, तो 20% से ज़्यादा हो जाएगा। थैंक यू अरुण सर, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूं कि आज का जो मेरा वीलॉग है बहरिया स्काई के हवाले से वो आप लोगों को पसंद आएगा। फर्दर इसमें बुकिंग के हवाले से आप लोग स्क्रीन पे दिए गए हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर भी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, इट्स +92 333 111 5800। मुझे रिजवान कवी खान को और हारून हनीफ सर CEO OZ डेवलपर को सिडबी प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।